बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो एम्ब्रियो का एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो 3 मेन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो रेडिकल होता है जिससे रूट डेवलप होती है। सेकेंड पार्ट प्लूम्यूल होता है जिससे शूट डेवलप होती है। एंड द कॉटिलिडन, जैसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं, ये स्टोर करता है फूड को फॉर द यंग प्लांट के लिए। ये स्ट्रक्चर जो है वो इसको हेल्प करता है इसकी अर्ली ग्रोथ में। जो स्टार्टिंग की किसी भी प्लांट की, जो छोटा सा प्लांट होता है उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है, क्योंकि उस वक्त तक जो है वो लीफ डेवलप्स नहीं हुए होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, लिहाजा उस टाइम पर जो कॉटिलिडन होता है वो उस सीड को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसकी बेस पर उसमें एक छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में पूछा गया है, जस्टिफाई दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज मोर बेनिफिशियल देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये एक रीजनिंग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि आप जस्टिफाई करें कि कौन सी रिप्रोडक्शन जो है वो बेटर होती है, ज्यादा फायदेमंद होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन इन प्लांट्स, हमें पता है, इन दोनों की डेफिनेशन हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हिस्सा लेते हैं और एक जाइगोट बनाते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो उसके जरिए से रिप्रोडक्शन हो रही होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें प्लांट्स में वेरिएशन होती हैं विच हेल्प देम अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट के अंदर, जो भी माहौल में कोई तब्दीली आ रही होती है, वो जो है वो प्लांट उस तब्दीली को अडेप्ट कर लेता है। इसी की वजह से, चूंकि ये वेरिएशंस प्लांट अडेप्ट कर लेता है, तो उसकी वजह से जो प्लांट होता है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है। जबकि उसके मुकाबले में अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो उसमें जो है वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। दे में ऑल गेट अफेक्टेड बाय वन डिजीज, ये किसी भी एक डिजीज से सबके सब अफेक्ट हो सकते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स वैरायटीज, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। वो डिजीज से, बीमारियों से लड़ने का मुकाबला कर सकते हैं वो प्लांट्स जो होते हैं, और इसके साथ साथ उनमें एवोल्यूशन का प्रोसेस भी होता है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें मुख्तलिफ किस्म की नई वेराइटीज जो है वो डेवलप होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन एंड डिस्क्राइब एक्सप्लेन ब्रीफली। आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दी हुई हैं, जिसमें से नंबर 1 है एपोमिक्सिस, जिसको उन्होंने कहा है कि डिफाइन कीजिए। तो एपोमिक्सिस जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें सीड की फॉर्मेशन हो रही होती है, लेकिन ये सीड की फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बगैर होती है। तो हमने सीड की फॉर्मेशन पढ़ी है जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसके बाद फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर सीड डेवलप हो रहा होता है। जबकि एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड फॉर्मेशन होती है लेकिन फर्टिलाइजेशन के बगैर होती है। इन दिस द एम्ब्रियो डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द ओव्यूल और अदर प्लांट टिश्यूज। इस प्रोसेस में जो एम्ब्रियो है वो या तो ओव्यूल से डायरेक्ट डेवलप होता है, या फिर जो है वो मुख्तलिफ और प्लांट टिश्यूज जो है वो उनके जरिए से एम्ब्रियो डेवलप होता है। द प्लांट फॉर्म्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। चूंकि इसमें जो फीमेल और मेल गैमेट्स इंक्लूड नहीं हो रहे होते हैं या वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, तो इसमें जो भी सीड हासिल होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, यानी वो बिल्कुल पेरेंट प्लांट के जैसा होता है। इसकी एग्जांपल में हम कुछ ग्रासेस की एग्जांपल ले सकते हैं और सिट्रस प्लांट की एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। तो प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है वो है पॉलिनेशन का प्रोसेस, और पॉलिनेशन के प्रोसेस में पॉलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर जो कि मेल पार्ट है प्लांट का, वहां से पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं। इट में अकर इन द सेम फ्लावर, ये एक ही फ्लावर के अंदर भी होता है प्रोसेस, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। और बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स, मुख्तलिफ फ्लावर्स के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेप होता है जिसके जरिए से
तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद पोलन ट्यूब बना लेते हैं और इस तरह से मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है ओवरी में। यहाँ पर आप इसको डायग्रामेटिकली भी जो है वो समझ सकते हैं कि पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है। यहाँ ये जो मेल गैमेट्स हैं, मेल पार्ट जो है वो किसी भी फ्लावर का, उसे हम एंथर्स कहते हैं। इन एंथर्स के ऊपर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स बाय फ्लाइज, कोई भी फ्लाइज जो है वो हनी बीज फ्लाइज और डिफरेंट इंसेक्ट्स के जरिए से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं और उसके स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो जाते हैं। स्टिग्मा के ऊपर जब पोलन ग्रेन आकर स्टिक होते हैं तो यहाँ से पोलन ट्यूब अराइज होना शुरू हो जाती है और ये पोलन ट्यूब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ओवरी में पहुंच जाती है, जहाँ पर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी यहाँ पर फीमेल एग मौजूद होता है, जिसके साथ जाकर ये मेल एग्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से वो ओव्यूल बना लेते हैं और एक फ्रूट जो है वो डेवलप होता है। ये इस पूरा प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ हम पॉलिनेशन का प्रोसेस पढ़ रहे थे और पॉलिनेशन का प्रोसेस सिंपली यही है कि हम यहाँ पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना जो है वो उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। मेल गैमेट्स, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट्स में पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और अगर एक ही फ्लावर के ऊपर जो है वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, जैसे कि यहाँ पोलन ग्रेन मौजूद है और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और अगर किसी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन एक एंथर से उड़कर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरे तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। जो टॉपिक आपसे कहा गया है एक्सप्लेन करने के लिए वो है मेल गैमेटोफाइट। द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज द pollen grain. It develops from microspores inside the anther and each pollen grain produce 2 male gametes. यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट कैसे जो है वो बन रहा होता है ये बताया गया है कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स जो है वो एक माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं एंथर के अंदर ही। एंथर के अंदर ही ये पोलन ग्रेन जो है इनके अंदर एक माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है और हर पोलन ग्रेन जो है वो उसमें 2 मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं या आप उसे स्पर्म्स भी कह सकते हैं, विच टेक्स पार्ट इन फर्टिलाइजेशन। और ये 2 मेल गैमेट्स जो है वो ये फर्टिलाइजेशन में जाके पार्ट अपना रोल प्ले करते हैं और वहां जाकर ये फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो एक मेल गैमेट्स मौजूद है और ये मेल गैमेट जो है वो उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई मौजूद हैं और जब ये स्टिग्मा के ऊपर जाता है तो इसमें पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है और इस तरह से ये मेल गैमेट्स जो है वो इस पोलन ट्यूब में ट्यूब न्यूक्लियस के रास्ते दाखिल हो जाते हैं और जाके फीमेल एग के साथ फ्यूज हो जाते हैं। प्रोसेस आपसे पूछा गया है वो है एपीजियल जर्मिनेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके डिफरेंस भी आपको जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। एपीजियल और हाइपोजियल का डिफरेंस वो आगे जाके आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। एपीजियल जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें एपीजियल जर्मिनेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉटिलिडन जो है वो पुश कर दिया जाता है अबव द सॉइल, यानी कॉटिलिडन जो सीड जो है जो कि सॉइल के नीचे ग्रो हो रहा होता है, जब वो उसमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है तो उसमें ग्रोथ के प्रोसेस के दौरान जो उसका जो कॉटिलिडन होता है जिसके जरिए से सीड फूड हासिल कर रहा होता है, वो कॉटिलिडन जो है वो पुश होता है और आहिस्ता आहिस्ता सॉइल से बाहर आ जाता है। एंड ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द हाइपोकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल जैसे जैसे एलोंगेट होता है उसकी वजह से वो कॉटिलिडन भी जो है वो बाहर की तरफ आपको मट्टी से बाहर नजर आने लग जाता है। द कॉटिलिडन बिकम्स ग्रीन एंड में प्रेजेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ये कॉटिलिडन जो है वो ग्रीन कलर का होता है और जब इसमें से शूट डेवलप हो जाती है और जब उसमें लीव्स डेवलप होने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उससे पहले तक ये कॉटिलिडन भी ही जो है वो शूट को फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स में हम बीन और कैस्टर लिख सकते हैं और आप इसको डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरह से जो है वो समझ सकते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन में जब सीड के अंदर ग्रोथ का प्रोसेस होता है और रूट डेवलप हो जाती है तो रूट डेवलप होने के बाद जब इसमें मजीद शूट डेवलप होने का प्रोसेस होता है तो वो शूट डेवलप होने के साथ ही कॉटिलिडन जो है, ये वाला जो आपको कॉटिलिडन सीड नजर आ रहा होगा, ये भी मट्टी से सॉइल से बाहर आ जाता है। अगर ये सॉइल से बाहर आ जाता है तो हम उसको
एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और अगर ये मिट्टी के नीचे ही जो है वो प्लांट को फूड प्रोवाइड करता रहता है तो हम उसको हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का पूछा गया है। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ मेल गैमेट्स फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट्स एट टू फॉर्म अ जायगोट। इसको मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में और प्रीवियस जो क्वेश्चन था एक आप लोगों का उसमें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था डायग्रामेटिकली, तो आप वहां जाकर इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जो है वो इसका आंसर दे दिया गया है कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाता है फीमेल गैमेट के साथ और जायगोट बना लेता है। इन एंजियोस्पर्म्स इट अकर इनसाइड द ओव्यूल, और एंजियोस्पर्म में ये ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और फर्टिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, और ये फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड बनाने के लिए और फ्रूट की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक बाइनरी फिजन का है। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं दो इक्वल डॉटर सेल्स में, एंड ईच डॉटर सेल्स गेट्स अ कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और हर डॉटर सेल जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसकी कॉपी उस डॉटर सेल के पास जो है वो पेरेंट सेल जैसी बिल्कुल कॉपी जो है वो उसके पास मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। तो अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली आपको ये समझ में आएगा कि ये एक पेरेंट प्लांट है और पेरेंट प्लांट के अंदर ये जो न्यूक्लियस है इसने ये स्प्लिट हो गया है और वो न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए हैं, और फिर इस तरह से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी जो है वो स्प्लिट हो जाती है और दो जो है वो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, और ये डॉटर सेल्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल के। तो इसको जो है वो हम बाइनरी फिजन का प्रोसेस भी कहते हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमसे पूछा गया है वो है बडिंग। बडिंग इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक मेथड है जहां पर एक स्मॉल बर्ड डेवलप हो जाती है ऑन पेरेंट्स की बॉडी के ऊपर, एंड द बर्ड ग्रोज मैच्योर एंड डिटैच एज अ न्यू ऑर्गेनिजम्स। और ये बर्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती है, उसके बाद मैच्योर हो जाती है और फिर वो पेरेंट्स प्लांट से अलहदा हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेती है, जैसे कि ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं, और इनकी डायग्राम अगर आप बायो में छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स हैं उनकी डायग्राम भी उनको साथ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो इसमें आप देखें यहाँ पर एक पेरेंट प्लांट है जिसमें छोटी सी एक बर्ड फॉर्म हो गई है, और ये बर्ड फॉर्म होने के बाद इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने के बाद वो ऑपोजिट पोल में यानी बर्ड में भी चला जाता है और पेरेंट प्लांट्स में भी जो है वो होता है। और फिर ये डॉटर ईस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैच्योर होने लग जाती है, डेवलप होती है, और फिर उसके बाद ये डिटैच हो जाती है। डिटैच मतलब ये अपने पेरेंट प्लांट से अलहदा हो जाती है, और इस तरह से जो है वो इस प्रोसेस को हम बडिंग का प्रोसेस कहते हैं। जो प्रोसेस है वो है sporangiopores. Sporangiopores are special upright hyphae structures in fungi that bears sporangia at their tips. Sporangiopores एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऊपर की तरफ किसी भी प्लांट के ऊपर की तरफ जो है वो एक हाइफी प्रेजेंट हो जाते हैं, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है जिसमें हम जो कि फंजाई के अंदर होता है दैट बियर स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स, और इनकी टिप्स के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, और इन स्पोरेंजिया के जरिए से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। चूंकि ये भी एक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही किस्म है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो तो इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, लिहाजा इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है हाइफी जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, इसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इन स्पोर्स के जरिए से रिप्रोडक्शन होती है और एक नया प्लांट बनता है, जिसमें एग्जाम्पल में आप राइजोपस या ब्रेड मोल्ड वगैरह की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपको जो है वो ब्रेड के ऊपर फंगस सी जो लगी हुई नजर आती है, या आपको बहुत ज्यादा कहीं ठहरा हुआ पानी होता है वहां पर आपको जो फंगस लगी हुई नजर आती है, तो वो बेसिकली यही स्पोर्स के जरिए से जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ब्रेड मोल्ड का, तो ये स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी है ब्रेड मोल्ड की, जिसके अंदर जो है वो राइजोइड्स, यहाँ पर ये जो रूट्स डेवलप हो जाती हैं इनको राइजोइड्स कहा जाता है, और यहाँ इसके
टिप के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं, और ये स्पोरेंजिया जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये बस्ट हो जाते हैं, और बस्ट होने के बाद इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये स्पोर्स जो है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर उधर, और जहां जहां ये गिरते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स जो है वो एक नया प्लांट्स या एक नया जो है वो फंगस बनाने में हेल्प करता है। जो टॉपिक है वो है रूट स्टॉक। रूट स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ अ ग्राफ्टेड प्लांट दैट प्रोवाइड्स रूट्स। रूट स्टॉक जो जब प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है तो उसके प्लांट के दो हिस्से होते हैं। एक अपर पार्ट होता है जो कि हवा में एरियल में हवा में मौजूद होता है, और एक निचला पार्ट होता है जो कि रूट्स जो है वो बनाता है। तो जो रूट के अंदर जो पार्ट होता है उसे रूट स्टॉक कहा जाता है। इट इज यूजुअली चूजन फॉर स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। इसे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ग्राफ्टिंग वाले प्लांट में कि ऐसे प्लांट्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो पानी को, मिनरल्स को, नमकियात वगैरह को सही तरह से एब्जॉर्ब करके प्लांट तक पहुंचा सके। रूट सिस्टम डेवलप होता है, इसके साथ साथ रेजिस्टेंट टू डिजीज, मुख्तलिफ डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों से ये बचा सकते हैं। ये प्लांट्स ऐसा रूट सिस्टम जो है वो चूज किया जाता है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सके। एबिलिटी टू ग्रो इन पुअर सॉइल, और किसी ऐसी सॉइल में भी जहाँ बहुत अच्छी जो है वो न्यूट्रिएंट या सॉइल वाटर मौजूद नहीं है, वहां पर भी वो ग्रो कर सके। हमारा नंबर 10 जो टॉपिक है वो है बल्ब। बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन होता है। बेसिकली बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम है, शॉर्ट स्टेम है, जो कि जिसके ऊपर जो है वो फ्लैशी स्केली लीव्स मौजूद होते हैं। एंड इट स्टोर फूड एंड हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। चूंकि इसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, इसलिए ये स्वेलन फॉर्म में होती है, फूली हुई फॉर्म में होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो बल्ब रख दिया गया है। और बल्ब के ऊपर जो है वो यहाँ पर फ्लैशी स्केली लीव्स मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ पर लीव्स नजर आ रहे होंगे जो कि उनको हेल्प करते हैं, और यहाँ पर जो है वो फूड की स्टोरेज भी होती है। ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है, यानी अगर आप किसी भी ऑनियन को या किसी गार्लिक को अगर मिट्टी में आप ग्रो करेंगे तो उससे एक नया प्लांट जो है वो खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा। रhizoम इज अ थिक अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल स्टेम। ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है, लेकिन ये हॉरिजेंटल होती है। इट स्टोर फूड एंड कैन प्रोड्यूस न्यू शूट्स। इसके अंदर भी जो है वो फूड स्टोर हुआ होता है, इसीलिए आपको ये स्वेलन फूली हुई मिलती है, और इसमें जो है वो इसके अंदर से जो है वो नई शूट डेवलप होती है, नया रूट डेवलप होता है इनकी नोड्स से। इसके एग्जांपल में आप जिंजर और टर्मेरिक ले सकते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टू यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन। एक क्वेश्चन अभी आपका जो है वो रह गया है जिसमें हमने मुख्तलिफ डिफरेंसेस के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में उन डिफरेंसेस के बारे में सारी डिटेल जो है वो दे दी जाएगी। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।